to share his vision and thoughts. So let's cheer for Chancellor आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मैंने लंबा समय जेल की काल कोठरी में बिताया है। उन काल कोठरियों में जिनमें जब ब्रिटिश हुकूमत इंडिया में थी तो जिनको फांसी दी जाती थी उनको रखा जाता। मैंने एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ भी 2-2 बार काटी। मेरा जेल का अनुभव बड़ा अच्छा। वहां भी इंसान ही रहते जो हुकूमत के सामने घुटने टेक देता है या जो हुकूमत के सामने लड़ता है। ये आपकी अमेरिका की आबादी से थोड़ी सी कम है, जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। हम कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में उस सोच की सरकार दोबारा वापस ना आए जिस सोच की सरकार ने वहां का माहौल खराब किया और वहां के नौजवानों को, किसानों को, मुसलमानों को, जैनों को, सिखों को, बौद्धिस्टों को, रविदासियों को तकलीफ देने का काम किया। क्या तो वो सरकार अपनी सोच बदलेगी या वहां की जनता को हम लोग इतना जागरूक करेंगे कि वहां की जनता उस सरकार को बदल देगी। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। जो लोग, मैं जिस टीम ने ये पूरा जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैंने उनके नाम भी लिए थे। किसी का छूट गया हो तो मुझे आप बता दो, मैं दोबारा ले लूंगा, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में, इसमें तो कुछ जाता नहीं। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा, मेरी बहनें भी यहाँ बैठी हुई हैं और मेरी बड़ी भी जो है, दादियां भी और माएँ भी यहाँ बैठी। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। उनका आशीर्वाद ये है कि मैं गोलियों से भी जो है, वो गोलियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मैं आपको अपने बारे में ये भी बता दूं कि मैं आज की राजनीति में अकेला ऐसा आदमी हूं जिसने गोली खाई। 4 गोली मेरे ऊपर चलाई गई, लेकिन मैं जिंदा हूं क्योंकि अभी मेरा समय नहीं है। लगे रहो। जब समय आएगा तो आप याद रखना, मैं आज फिर आपसे कह रहा हूं, जंग में कागजी अफदाद से क्या होता है? जंग में कागजी अफदाद से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती है, तादाद से क्या होता है? हम में हिम्मत है और हम में हौसला है, और वो हौसला ऐसा है जो अमिट है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। हम झुक नहीं सकते किसी जालिम के सामने, हम रुक नहीं सकते किसी भी कठिनाई को देख के, और हम सिर्फ किसी निजी हित के लिए कोई ऐसे समझौते नहीं कर सकते हैं जिससे हम अपने लोगों से आंख ना मिला सकें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं कि हम भारत में एक नई तस्वीर बनाने के लिए मैदान में उतरे हैं और वो तस्वीर हम लोग बनाते रहेंगे। उसकी वो तस्वीर इतनी प्यारी होगी कि आप यहां रहकर भी महसूस करेंगे कि आज आपका मुल्क जिससे आप आए हैं वो मुल्क भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुल्क में सब कुछ अच्छा है। यहाँ रात को सोते हुए आप ये नहीं महसूस करोगे कि सुबह ऐसा कोई कानून बन जाएगा या कोई ऐसी खबर आ जाएगी जिससे आपके दिल में बेचैनी। वहां इंसानियत को बल मिले, वहां के कमजोरों को इज्जत सम्मान की जिंदगी मिले। वहां के लिए बहुत सारी पॉलिसियां हमारे पास हैं। मैं उन पर इसलिए अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो चर्चा यहां सही नहीं, क्योंकि बिना पॉलिसियों के आप करोगे क्या? कल आपके पास पावर भी आ जाए तो करोगे क्या? बदलाव पॉलिसियों से होता है। उन पॉलिसियों को, उन पर चर्चा बहुत बार हुई है, वो पॉलिसियां हम लोग लागू करके बदलाव करेंगे। हमारी सरकार ने तो कहा किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा किसान सुसाइड भी हमारे यही कर रहे हैं। तो उनको मैं दोष नहीं देना चाहता, वो जो कहते हैं उसके भी उल्टा करते हैं। हम जो कह रहे हैं हम वही करेंगे। आप सबका आभार। अच्छा, ये अच्छा है कि यहाँ पूरा देश है। मैं समझता हूं कि हम लोग आशावादी लोग हैं, हम मेहनत करते रहेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। 11 जनवरी 2013 को मेरे फादर पूर्ण हुए। सुबह 4 बजे वो इस दुनिया से चले गए और 12 जनवरी 2013 को मैंने तय किया
जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जीना ही असली जीना है। इसके बाद बहुत सारे, कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं होगी, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, पहलवान हो, जो किसी पे भी इंडिया में कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हो और उनकी लड़ाई को हमने अकेले छोड़ा। यहां तक कि जब कोरोना काल में जॉर्ज फ्लॉयड के साथ भी यहां अमेरिका में एक इंसिडेंट हुआ था, उनकी जान गई थी पुलिस के टॉर्चर से, तब भी हम लोग वहां प्रोटेस्ट में, वहां इंडिया में भी इस अन्याय के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे।